तो एक आउटसोर्स ठेका अस्थायी कंपनी ने कलेक्टर साहब को एक पत्र लिखा है ना? तो यहाँ पर जो पत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक महत्वपूर्ण कंपनी है सरकार से संबद्धता रखती थी, उस कंपनी ने अब आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद कर दी है। वो अब आउटसोर्स के थ्रू काम नहीं करेगी। इसको लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आज देने वाले हैं। तो आप एक पत्र देख पा रहे होंगे, एमपीकॉन लिमिटेड भोपाल। तो एमपीकॉन से पत्र जारी हुआ है। इसमें लिखा है टू द कलेक्टर, है ना, सम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस पन्ना एमपी। इस प्रकार से एक पत्र लिखा गया है और पत्र के साथ साथ तमाम प्रिंट मीडिया में भी इसको अच्छे से प्रकाशित किया गया है। आप देख पा रहे होंगे खबर 8/11 की खबर है। उसके बाद मैं ये बता दूं आपको, ये देखिए यहाँ पर भी एक जगह इसमें सोशल मीडिया में इसको चल रहा है कि सरकारी विभागों में खड़ी हो सकती है मुश्किलें, आउटसोर्स कर्मचारी मुहैया कराने वाले एमपीकॉन ने कहा विभाग अपनी व्यवस्था कर ले। तो यहाँ पर एमपीकॉन ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं, पत्र भी जारी किया है। तो हम पत्र आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम आपको अन्य चीजें बताएंगे जो प्रिंट मीडिया ने इसको छापा है ना। तो देखिए जो पत्र है, ये देखिए मैं इसका हिंदी रूपांतरण भी आपके लिए लाया हूँ। तो एमपीकॉन लिमिटेड भोपाल से पत्र जारी हुआ है। मैं यानी सेवा में कलेक्टर सह जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय पन्ना। तो आदरणीय महोदय, आपके विभाग को पूर्व में भेजे गए अनुस्मारक पत्र के क्रम में हम यह सूचित करना चाहते हैं कि आपके विभाग द्वारा अक्टूबर 24 यानी 2024 के पश्चात कोई उपस्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब अक्टूबर तक का पेमेंट जो है एमपीकॉन लिमिटेड करने वाली है। इसके अलावा कोई भी पेमेंट एमपीकॉन नहीं करेगी किसी भी कर्मचारी का। अब यदि आपके थ्रू काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो आप अन्य किसी कंपनी की व्यवस्था कर लीजिए या फिर जो है इन कर्मचारियों को बाहर कर दीजिए, साफ यहाँ पर एमपीकॉन ने कहा है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा है क्योंकि एमपीकॉन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एमपीकॉन अब अपने ग्राहकों के लिए जनशक्ति नहीं रख रहा है। एमपीकॉन केवल अक्टूबर 2024 तक के वेतन का भुगतान करेगा तथा केवल अक्टूबर माह का चालान जारी करेगा। यह सुनिश्चित किया जाता है कि नवंबर 2024 के माह की कोई उपस्थिति एमपीकॉन को न भेजी जाए तथा नवंबर 2024 के बाद एमपीकॉन द्वारा कोई चालान जारी नहीं किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को अक्टूबर 2024 तक का वेतन विभाग से प्राप्त होने पर हमारी आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। यदि आपका विभाग 31/10/2024 के पश्चात उपस्थिति भेजता है तो एमपीकॉन किसी भी वैधानिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा इसके लिए केवल आपका विभाग ही उत्तरदायी होगा। धन्यवाद सादर, एमपीकॉन लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता। तो ये एमपीकॉन का पत्र है। तो यहाँ पर साथियों जो एमपीकॉन से आउटसोर्स कर्मचारी जिस जिस विभाग में काम कर रहे थे उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है और उनको अब यहाँ पर अक्टूबर का पेमेंट एमपीकॉन करेगी, उसके बाद एमपीकॉन पेमेंट नहीं करेगी। भोपाल से खबर प्रकाशित हुई थी, इस खबर को भी देख लेते हैं। सेडमेक के बाद एमपीकॉन भी विवादों में पीएफ और ईएसआई से जुड़े आरोप, आउटसोर्स कंपनी हायर करने वाली एमपीकॉन का विभागों को पत्र अब सेवाएं नहीं दे पाएंगे, है ना। तो एक विभाग की बात नहीं है, ये पत्र जो मैंने बताया है एक कलेक्टर साहब को लिखा गया है, लेकिन अन्य विभागों को भी पत्र लिखे गए हैं जहां जहां एमपीकॉन के थ्रू आउटसोर्स कर्मचारी काम करते थे। तो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होगी जो आउटसोर्स कर्मचारी एमपीकॉन के थ्रू काम करते थे, है ना। विभागों से कहा कर लें वैकल्पिक व्यवस्था। मध्य प्रदेश में कई सरकारी विभागों और निकायों के लिए आउटसोर्स कर्मचारी हायर करने वाली एजेंसी सेडमेप के अलावा दूसरी एजेंसी एमपीकॉन भी विवादों में रही है। हाल ही में एमपीकॉन ने कई सरकारी विभागों को लिखे पत्र में कहा है कि वह मानव संसाधन उपलब्ध कराने की सेवाएं बंद कर रही है, मतलब आउटसोर्स कर्मचारी बंद कर रही है। उससे सेवा लेने वाले सरकारी विभाग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों, निगम, मंडलों को मिलाकर 8 से 10 लाख आउटसोर्स अंशकालीन कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति एमपीकॉन और सेडमेप के माध्यम से की जाती है। ऐसे कर्मचारियों में व्यावसायिक शिक्षक हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, पियून हैं, इंजीनियर्स हैं, निकायों में सफाई कर्मचारी हैं, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के स्टाफ आदि शामिल हैं, वार्ड बॉय हैं, काफी जगह सुरक्षा गार्ड भी काम कर रहे हैं। इस तरीके से तमाम जो आउटसोर्स के थ्रू काम कर रहे थे उनको अब जो है बुरी खबर है एक प्रकार से कहें तो, क्योंकि एमपीकॉन काम बंद कर रही है। अक्टूबर तक का पेमेंट एमपीकॉन करेगी, उसके बाद पेमेंट मुश्किल है। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे, दोनों एजेंसियां टेंडर निकालकर निजी कंपनियों के माध्यम से सरकारी विभागों को आउटसोर्स स्टाफ उपलब्ध कराती थी। विवादों के चलते सेडमेप की ईडी अनुराधा सिंघई सस्पेंड हो चुकी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का उपक्रम है एमपीकॉन, यानी एमपीकॉन केंद्रीय वित्त मंत्रालय का उपक्रम है, यानी सरकार से संबद्धता रखने वाली कंपनी है। एमपीकॉन केंद्रीय वित्त मंत्रालय का उपक्रम है जिसे पब्लिक सेक्टर बैंकों और मध्य प्रदेश के निगमों को भी शेयर है। हालांकि एजेंसी लगातार विवादों में रही है। शिवपुरी में 16 से 18 तक युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी देने की बजाय एजेंसी बाद में चली गई थी। सेडमेप और एमपीकॉन पर पीएफ ईएसआई से जुड़े आरोप भी
लगते रहे हैं। एमपी कॉलोनी के मैनेजर सुनील मानधनिया से भास्कर से संपर्क किया तो उन्होंने एक हैकर फोन काट दिया कि वो किसी मामले में बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। ऑयल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बाशिल शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन, पीएफ एवं ईएसआईसी में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं थी। पीएफ जमा नहीं होने की शिकायतें उच्च स्तर पर हुई, जिसकी जांच लंबित है। इसलिए एमपी कॉन ने खुद को कर्मचारियों की सप्लाई करने के व्यवसाय से अलग करने का निर्णय लिया है। ये वो पत्र है, ये पत्र आपको चाहिए तो मैं आपको पत्र शेयर भी कर दूंगा। ये देखिए वो पत्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं। इसको भी इस प्रिंट मीडिया ने प्रकाशित किया है, वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बताई है। ये देखिएगा, एमपी मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग और निकायों में आउटसोर्स कर्मचारी को हायर करने वाली एजेंसी एमपी कॉन ने ब्रेप अप करने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में एमपी कॉन ने कई सरकारी विभाग को पत्र लिख करके मानव संसाधन उपलब्ध कराने की सेवाएं बंद की बात कही है। इसके साथ ही एमपी कॉन ने कहा कि सेवा लेने वाले सरकारी विभाग यानी मैन पावर आउटसोर्सिंग बिजनेस अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। बता दें पहले से ही प्रदेश के सरकारी विभागों ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी हायर करने वाली एजेंसी सेट मैप के अलावा दूसरी एमपी कॉन विवादों में चल रही है। इस प्रकार से तमाम प्रिंट मीडिया में ये चल रहा है। लेटर भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो एक खबर है। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। जो कर्मचारी काम करते थे एमपी कॉन से, जो अन्य कंपनी आएगी उसी से उन्हीं कर्मचारी को रखा जाता है या नए कर्मचारियों को बुलाएगी। यदि ऐसा होता है तो फिर आउटसोर्स कर्मचारियों को बिल्कुल तैयारी करना है कोर्ट की, और कोर्ट जाकर के केस लगाना पड़ेगा, तभी आप वहीं पर वापस रहेंगे। क्योंकि ऐसा हो चुका है पहले, पूर्व से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी काम पर रखेंगे, ऐसा कोर्ट पहले भी कह चुका है। तो आप लोगों को तैयारी रखना है और कोर्ट जाने की तैयारी करिएगा। यदि आपको नहीं रखा जाता है तो करना है, ऐसा है ना। यदि आपको ही रखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको नहीं रखा जाएगा तो आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो साथियों, कैसी लगी जानकारी हमें कमेंटों से बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी को वीडियो लग सके। यदि आप लोगों को डब्ल्यूपी नंबर चाहिए जिससे कोर्ट का स्टे है, तो हम आपको डब्ल्यूपी नंबर भी जो है प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको चाहिए तो। ठीक है साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।